बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से भाजपा का दामन थामने वाले हैं और भाजपा इसे भले ही अपने मुंह से बयान न कर रही हो और न ही जदयू के नेता कर रहे हो, पर विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर सारी बातें सेट हो गई है। इसके लिए हम आपको एक सबसे बड़े नेता का बयान बताएं, उनका दौरा बताएं। दरअसल बिहार में जब कभी भी अमित शाह आते हैं तो कुछ न कुछ उलट फेर करके ही जाते हैं। वे जब आते हैं किसी न किसी को कुछ आदेश दे जाते हैं तो दो चार नेता इधर से उधर करके आ जाते हैं, तो कोई पार्टी तोड़ के आते हैं तो कोई पार्टी से दूसरे पार्टी में नेता कर देते हैं इधर से उधर। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि ज्यों त्यों क्या होता है राजनीति में, यदि पुराने साथी हमारे आना चाहे हमारे गठबंधन में तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद बयान देंगे और पार्टी उसका समीक्षा करेगी। अर्थात भाजपा को अब यह सोचना था कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो कैसे कैसे क्या होगी, क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे बड़ा भाजपा को यह डर लग रहा था कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी हमसे नाराज न हो जाए। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भाजपा ने आनन फानन में अपने दल की बैठक भी बुला ली। नंदकिशोर यादव और विजय सिन्हा के आवास पे यह चल रहा था अभी पूरा का पूरा। और रामसूरत राय जो भाजपा से मंत्री हैं, यादव कोटे से आते हैं वे, उनका एक बड़ा बयान आया है कि हम किसी पार्टी को अपने में नहीं रखने वाले हैं। अगर दूसरी पार्टी के कोई नेता हमारी पार्टी में आए, कोई विधायक हमारे तरफ आए तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन हम किसी से गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात अभी तक पूरा एकदम आधिकारिक बयान नहीं आया है कि नीतीश कुमार हमारी तरफ आएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम 25 तारीख तक अपने विधायकों को बोले हैं पटना में ही रहने के लिए, कोई जोड़ तोड़ नहीं हो सकती है। बोला गया है कि यदि कुछ ऐसा उलटफेर होगा राज्य में सरकार, तो जो देश हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा। यदि गठबंधन में नीतीश कुमार जैसे नेता आते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अर्थात जीतन राम मांझी की तरफ से हामी भर दी गई है। अमित शाह आए थे, उनकी क्या बातचीत हुई, क्या नीतीश कुमार किसी बैक चैनल से अर्थात पर्दे के पीछे से कोई बात कर रहे हैं, कोई डील कर रहे हैं। इसी आनन फानन में लालू और तेजस्वी को भी लगा होगा कि सही में गठबंधन न टूट जाए, और इसी कारण आज 1 घंटे मुलाकात चल रही है तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच में, और मीडिया को इसी रूप में हवा मिल गया है। अब नीतीश कुमार से संकेत मिलने बाकी बच गए हैं। यह सबसे बड़ा संकेत हो जाएगा 22 तारीख को और 24 तारीख को। 22 तारीख को यदि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नीतीश कुमार आते हैं तो यह माना जाएगा कि नीतीश कुमार का फिर से भाजपा की तरफ थोड़ा और नज़दीकी बढ़ी है। इससे पहले भी वे G20 जैसे सम्मेलनों में प्रधानमंत्री के भोज में जाकर यह इंगित कर चुके थे। उसके बाद इंडिया अलायंस में अच्छा सीट न मिलने के कारण, संयोजक न बनाए जाने का, कोई अपना अच्छा पदवी न पाने के कारण उनके अंदर नाराज़गी चल रही थी। इसी को लेकर उनके मन में तकलीफ़ रहा होगा। और वर्तमान में बात की जाए तो भाजपा से उनकी धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। ललन सिंह के कारण अमित शाह से कहा सुनी होती थी संसद भवन में और थोड़ा तल्खी का भाव आता था। ललन सिंह को उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद अध्यक्ष का पद संभाल लिया और पार्टी के सर्वे सर्वा हो गए हैं। पार्टी के अंदर से भी खींचतान चल रही थी कि यदि नीतीश कुमार खुद को नहीं संभालते हैं या खुद से पार्टी को नहीं संभालेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। जदयू के नेताओं का मन था कि हम राजद के साथ नहीं रह पा रहे हैं सही से, भाजपा की ओर चला जाए। इसी कड़ी में कुछ विधायक और सांसद भी टूट गए और नीतीश कुमार इससे आगे और बचने के लिए कुछ दूसरा रास्ता भी तलाशना शुरू कर दिए। और अभी तक जो आधिकारिक बयान नहीं आया किसी पार्टी का, न तो राजद का आया है, न जदयू का आया है, न भाजपा का आया है, लेकिन अब लोग मानने लगे हैं कि 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के जयंती के बाद कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। सरकार बजट सत्र बुला रही है, विधायकों को रहने के लिए कहा गया है। भाजपा ने भी अपने विधायकों को रहने के लिए कहा है। आज भाजपा कार्यालय में जो मीटिंग चल रहा है उनके विजय सिन्हा के आवास पे, वहाँ पे न केवल विधायक दल के नेता हैं बल्कि बिहार से जो सांसद चुने गए हैं वे भी उपस्थित हैं। इसका मतलब ही है कि गहन चर्चा हो रही है, कुछ न कुछ अच्छे संदेश से आएंगे, आपस में बात विचार होगा कि क्या उन्हें लिया जाए, कोई नुकसान तो नहीं होगा लेने से। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं से भी बात सुनी जाएगी, उनसे राय विचार किए जाएंगे। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। इसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, और बड़ा फैसला तब लिया जाएगा जब 24 जनवरी के बाद ही जीतन राम मांझी ने कहा कि 25 तारीख तक इंतजार कीजिए, उसके बाद ही कुछ फैसले लिए जाएंगे। अब सारी पार्टियां अपनी अपनी समीक्षा करने के बाद ही कुछ फैसला ले पाएंगी। जदयू भी अल्पमत में है, उसे किसी न किसी का सहयोग चाहिए। क्या भाजपा देकर फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर से नीतीश कुमार राजद के साथ ही बने रहेंगे, यह देखने वाली होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।